जगदीप जी, आप आज कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह से मिले हैं। क्या बातचीत हुई है? क्या कहा गया है? बेसिकली मैं आज उनसे स्पेशली इसलिए मिलने आया था क्योंकि मेरे को आर्थिक तौर पे बाहर जाने के लिए हेल्प की ज़रूरत थी। हाँ। तो इसलिए मैं उनसे आज स्पेशली मिलने आया था। उन्होंने मेरे को आज अपनी ओर से 50,000 की जो है आर्थिक तौर पे हेल्प करने की उन्होंने बात कही है मेरे को। हाँ। तो कहीं न कहीं उनको अ, उन्होंने कहा है कि जितनी भी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं डेफ़िनेटली करूँगा। आर्थिक तौर पे ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की ओर से अगर कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी वो करेंगे। तो उससे पहले आप संत उनसे मिले थे, अपने सीचेवाल से। हाँ जी। तो उस समय भी क्या बातचीत हुई और आज जो आपको कांग्रेस विधायक के पास आना पड़ा? अ, बेसिक हम उनके पास इसलिए गए थे क्योंकि हमारी जो आवाज़ थी उस टाइम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक नहीं जा जहाँ पहुँचा पा रहे थे, जहाँ जा नहीं पा रही थी। क्योंकि ना तो हमें कुछ समझ में आ रहा था क्योंकि ऐसा मसला हमारे सामने पहली बार खड़ा हुआ था क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो रशियन आर्मी में एजेंट ने जो शिफ्ट कर दिया था उसको। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था इसके बारे में हम कहाँ पे कंप्लेंट करें, क्या करें? तो किसी ने हमको बताया था कि बाहर से जो बच्चे फँस जाते हैं उनको छुड़वाने में संत बलवीर सीचेवाल जी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम उनके पास हेल्प लेने के लिए ही उनके पास इसलिए गए थे। हुँ। और उनके बाद ही थोड़ा-सा आगे रास्ता हमको मिला था कि आगे हमको करना क्या है। हुँ। तो हमने उनको कुछ लेटर वगैरह भी दिए थे ताकि जयशंकर जी तक हमारे जो विदेश मंत्रालय के हैं, हुँ। उनको दिए थे ताकि वो लेके जाएँ उन तक। हुँ। तो उन्होंने 1-2 दिन में हमारे से लेटर लेके उन्होंने उनको दिए भी थे। तो तब हमको लग रहा था कि बच्चा जो हमारा सेफ़ली वापस आ जाएगा मगर अभी 1 साल हो चुका है उसको तकरीबन अभी तक उसका कोई मैसेज या कोई फ़ोन कुछ नहीं आया हमको। लास्ट हमारी 3 मार्च 2024 को बात हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं। तो डीएनए टेस्ट जो कहाँ करवाए जाएँगे और क्यों करवाए जा रहे हैं ये? डीएनए टेस्ट इसलिए क्योंकि जो कुछ रशियन गवर्नमेंट्स को वॉर में कुछ बॉडीज़ मिली हैं, शायद इंडियंस की भी हो सकती हैं या रशियन साइड की भी हो सकती हैं, उनकी पहचान नहीं हो रही है। तो शायद इसीलिए उन्होंने जो डीएनए टेस्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आपके बंदे जितने मिसिंग हैं उनका डीएनए करवा के हमको उनकी रिपोर्ट है वो सबमिट कीजिए। तो जब इन्होंने हमको बोला था डीएनए करवाने के लिए तो हमने विदेश मंत्रालय से साफ-साफ मना कर दिया था कि हम टेस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि ये टेस्ट की कीमत जो है 20 से 25,000 है। वो हम नहीं करवा सकते क्योंकि हम पहले ही आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे परेशान हैं। तो हमने उनको मना कर दिया था कि हम ये 20 और 25,000 का टेस्ट डीएनए नहीं करवा सकते। तो ये हमको केंद्र सरकार करवा के दे, चाहे आप करवा के दो। इसमें हेल्प माँगी थी हमने उनसे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमको कल फ़ोन करके बताया अभी कि आपके जो टेस्ट हैं वो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में हो जाएँगे 3-3 4-4 के ग्रुप में, सभी फैमिलियों के। तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट होंगे? अभी टोटल 13 फैमिलीज़ हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैंने एक ग्रुप बना रखा है, वो उसके ज़रिए हम 13 फैमिलीज़ हैं, जो बारी-बारी जाके वहाँ पे करवा लेंगे। उम्मीद है कि डीएनए टेस्ट जो किए उसके बाद आपने रशिया भी जाना है। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपका भाई सही सलामत वापस होगा या कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है? कुछ ना कुछ डर तो नहीं है? अभी कुछ बेसिक तौर पे अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी 1 साल हो चुका है। हाँ। अभी उधर जाके क्या हालात बनते हैं, कैसी गवर्नमेंट से आगे उनका रिएक्शन क्या है, जहाँ कैसी वो हमारी हेल्प करते हैं, वे ये तो उधर ही जाके पता लगेगा, इधर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी अपनी तरफ से मैं कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ। अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है, मैं सभी कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। तो अभी प्रगट सिंह उन्होंने मिले हो, हाँ अब जी। क्या आगे रणनीति देख रहे हो? कुछ नहीं, इनसे अभी आर्थिक तौर पे जो उन्होंने मेरी हेल्प की है, उससे मेरी बाहर जाने में जो है बेसिक ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि मेरे को आर्थिक तौर जो मेरी बहुत इस टाइम मंदी कंडीशन मेरी जो हालत बहुत अपनी हुँ। ख़त्म हो चुकी है इस टाइम हुँ। कह दिए ख़राब हो चुकी है। हुँ। तो उसमें इन्होंने मेन जो है एक हेल्प मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जो पहला हाथ आया है मेरी तरफ अभी तक।
पंजाब सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिली? हम लोग सभी जो 13 बंदे फैमिलीज़ हैं, हमने बार-बार केंद्र सरकार से भी हेल्प माँगी थी और अपनी-अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी बार-बार मिलने की कोशिश या हेल्प माँगने की कोशिश करते रहे, मगर अभी तक किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी है। ना हमारी तरफ कोई हेल्प का हाथ बढ़ाया है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम बढ़ाया है जिनके बच्चे बाहर फँसे हैं, हुँ, कम से कम बिठा के उनकी बात ही सुन लिया जाए। हुँ। ऐसा कुछ नहीं हमको लगा। ना ना ही उन्होंने हमारे साथ अभी तक कॉन्टैक्ट किया है। तो हम अभी अपने तौर पे तो जो रशिया कब तक जा रहे हैं आप? रशिया हम डीएनए करवा के उसके 2-3 दिन बाद हम आस पूरी है कि हम निकल जाएँगे यहाँ से। सर, रशिया में अभी भी कई भारतीय लोग फँसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने 104 डिपोर्ट कर दिए गए हैं और वहाँ पर उनसे डीएनए रिपोर्ट माँगी गई है रशिया सरकार से, भारतीय सरकार से रशिया ने। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि इन लोगों की कैसे आर्थिक मदद की जाएगी? क्योंकि इनके पास तो पहले ही जो एजेंट जो है पैसा ठग चुके हैं। नहीं देखिए, ये दोनों जो केसेस हैं, देखो हमारे जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है, ग्रीन पोस्चर के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो देश की सरकारें हैं हुँ, वो बेसिकली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मुहैया करवा रही। इसीलिए ये लड़का जो रशिया भी गया है, ये हमारे बेसिकली गुराया गांव का है, हुँ, मनदीप कुमार। और फिर जो कुछ वहाँ कुछ लोगों की डेड बॉडी मिली है और रशियन सरकार ने डीएनए टेस्ट मांगा है, हाँ, हमारी सरकार से। हुँ, और आज तक मेरा ख्याल है कि सरकार डीएनए टेस्ट भी नहीं करवा सकी, और ये क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत नुकसान में जा चुके हैं, एजेंट्स को पैसे दे चुके हैं। सो इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि इनकी फाइनेंशियल मदद भी की जाए और जहाँ जहाँ भी इनकी मदद जो है वो की जाए। और दूसरी बात जो कल यूएसए से हमारे जो यूथ को उन्होंने भेजा है, मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि कंबोडिया का प्रेसिडेंट अगर सिविलियन प्लेन भेज के अपने देश के नागरिक वापस बुला सकते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमें मेरा ख्याल है कि बहुत ये शर्म की बात है। और ऐसा क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो भगवंत मान है वो कह रहा था कि हम तो जो है वो रिवर्स माइग्रेशन कराएंगे। रिवर्स माइग्रेशन तो हो रही है, लेकिन नेगेटिव रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि जो पंजाब पुलिस का वतीरा भी है हुँ। वो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये समय के मारे हुए यूथ हैं और ये चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी बसर करें, मेहनत करें, इसलिए रिस्क लेते हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमें पंजाब बहुत बढ़िया एक जगह है। हमें इसको लॉन्ग टर्म देखते हुए, हमें इसको विजुलाइज करते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा यूथ हम ऐसे इनको जो है वो किसी की मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इलेक्शन को लेके कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले, वोटिंग हो चुकी है, तो उम्मीद है कुछ कांग्रेस, क्योंकि भगवंत मान तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले भी जीरो में थी, अब भी जीरो में। देखो, मैं ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारी जो परसेंटेज वोट है जरूर बढ़ेगी। नहीं, जो भगवंत मान बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पहले भी जीरो रही और अब भी जीरो रहेगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कोई ऐसी, देखो भगवंत मान बहुत सी चीजें कहता है, जो सारी सुबह से लेकर शाम तक कहता है वो पूरी कर लेता है कहीं। तो लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कुछ देखो आइडिया? देखो अब ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि जो सर्वे है वो कोई कुछ बीजेपी को दिखा रहे हैं, कुछ आम आदमी को पार्टी को दिखा रहे हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस को नहीं दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी तो लड़ाई मेरा ख्याल है 5-7-10 सीटों पे है। तो बाकी तो जो पार्टी है वो बेसिकली परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। सर, अभी जगदीप कुमार, जो मनदीप कुमार जिनके भाई और रशिया में फंसे, वो आपके पास पहुंचे, तो आपकी तरफ से क्या आर्थिक मदद की जा रही है? नहीं देखो, मैं जो भी फाइनेंशियल मदद बिल्कुल करूंगा, और जहां जहां इनकी और भी कहीं मदद होगी तो मैं डेफिनेटली तो अभी क्योंकि इन्होंने कहा भी है कि इनके पास रुपए नहीं है, तो कुछ रुपए दिए जाएंगे करूंगा। हाँ, आपकी तरफ से? डेफिनेटली मैं इनकी फाइनेंशियल मदद बिल्कुल करूंगा। तो अभी कैसे देखते हैं, क्योंकि डेड बॉडी मिली है, डीएनए भी इनको दिल्ली में करने के लिए बुलाया गया है। देखो, जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी है उसमें तो बहुत कुछ
प्राइवेटली किया नहीं जा सकता, बट जहाँ-जहाँ कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। तो आपकी तरफ से अगर पूछा जाए तो जैसे अमेरिका में जो हुआ है, आप बीती भी कई लोगों ने सुनाई है, तो इसमें देखते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि जंजीरों से उन्हें पैरों में डाली गई और हाथों में हथकड़ियाँ डालकर यहाँ लाया गया। तो एक तरफ देखो तो ये बेसिकली इनह्यूमन बिहेवियर है रशिया यूएसए का, और मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार को, हमारे देश की सरकार को इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करना चाहिए, और जो लोग वापस आए हैं हुँ, उनके लिए कहीं न कहीं रिहैब करके हमें उनको जो है वो कहीं न कहीं उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे टूट जाएँगे, अगर नौजवान टूट जाएँगे तो अल्टीमेटली वो हमारे ही देश का नुकसान है, हमारे देश का सरमाया है। मतलब देखते हैं कि दोनों देशों की तरफ से भारतीयों को ही जो मार पड़ रही है। देखो नंबर है, देखो जो हमें मानना चाहिए वो मानना चाहिए, और मोदी जी कहते थे कि हम साल की 2 करोड़ जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवंत मान जी बहुत चेंज के लिए लेके आए थे, ऐसा कुछ है नहीं। और खेती भी आज की तारीख में हमारा जो वो लाहे का धंधा नहीं है। सो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, टेक्निकली हम हमारी जो एजुकेशन है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो सरकारें हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात करती हैं, अदरवाइज़ नहीं।